जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग एवरेज चैप्टर से जुड़े हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इससे पहले हम लोग सर्किल चैप्टर को पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर देखें, जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं एवरेज। देखिए कुछ इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स है, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। एवरेज होता क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि होती है जो उन राशियों के योगफल में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। यानी उन राशियों के योगफल में उनकी संख्या से भाग देने से हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। देखिए उन राशियों के योगफल में, जैसे सपोज मान लेते हैं क्या, 2 3 4 5 6, इसका क्या निकालना हो हमको? एवरेज निकालना हो। तो क्या करेंगे? देखिए एवरेज बराबर यानी औसत बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर जो होता है राशियों का योग, राशियों का कुल योग, राशियों का कुल योग और बटा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। देखिए राशियों का कुल योग यानी इसका कुल योग कर देना, यानी क्या करना है? इसका जो है 2 + 3 + 4 + 5 + 6, अब बटा में राशियों की संख्या देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, यानी कितने राशि है? 5। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 5 14 26 यानी 20, और बटा में कितना? 5, तो 5 चौका 20, यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 4। इसका एवरेज आया 4। यही होता है एवरेज। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ इससे जुड़े हुए बेसिक चीजें। देखिए हमेशा याद रखें, ये हमेशा याद रखने योग्य बातें हैं। जैसे 1 से 25 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है? देखिए इससे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या। पर अभाज्य संख्या है क्या? ठीक है ना, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है, प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर आखिर है क्या? देख लीजिए प्राइम नंबर क्या है? 1 से बड़ा हो और स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो ना हो, किसी दूसरे नेचुरल नंबर से विभाजित ना हो। जैसे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑड नंबर है। ठीक है ना, 9 ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। ठीक है ना, 9 नहीं होगा, 11 कि फिर 13 15 भी नहीं होंगे। 15 क्या है? 15 जो है ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं इस सब में देखेंगे तो 1 से तो सभी, मतलब 1 से तो सभी विभाजित होते हैं। ठीक है, तो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी और से और प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, मतलब 2 वैसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो कोई से भी क्वेश्चन पूछता है कि वैसे प्राइम संख्या, प्राइम नंबर बताइए, अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो, तो 2 है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग टू द पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 9 है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। 1 से 25 तक की संख्या अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 9 है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या दोस्तों 15 है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, और 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है, देखिए 9 15 25, याद रखिएगा 9 15 25। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 9, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है कितना? 15, और 1 से 100 तक के 25, 9 15 25। ठीक है ना, 9 15 से 24 होते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं 25। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं कि पूछ देंगे ना कि हाँ 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। 25 से 50 के बीच, 25 से 50 के बीच यदि अभाज्य संख्या पूछता है तो हम क्या कर देंगे? 1 से, देखिए 1 से 50 तक का गो है? 15 गो। 1 से 50 तक 15, और 1 से 25 तक को माइनस कर देंगे 9, तो कितना आ जाएगा? 6 गो। यानी 25 से 15 तक पूछे अभाज्य संख्याओं की संख्या तो कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि बताइए 50 से 100 तक कि प्राइम नंबर की संख्या, तो कितना हो जाएंगे? तो नंबर, प्राइम नंबर की संख्या जो हो जाएंगे 100, ये 100 में कितना है? 25। तो 25 में से हम यदि 15 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी आपका जो है 1 से कितना? 50 से 50 to 100, यानी 50 से 100 तक के बीच प्राइम नंबरों की संख्या कितना हो जाएंगे?
10 और 25 से 50 के बीच 6। यानी आपको ये तीनों याद रखने हैं, याद रहेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक ही निकाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, देख लिया ना कितना 9, 15 और 25, इसको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, एक अंक वाली अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या एक अंक वाली मतलब 1 डिजिट का केवल, तो हम लोग जानते हैं ना एक अंक वाली अंकों की कितने संख्या होंगे, तो 1 से लेकर हम लोग जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो 9 तक, तो इसमें क्या संख्या हो जाएगा 9। ठीक है, 9 डिजिट होंगे। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है, इससे पहले कुछ बेसिक चीज जानिए कि एक अंकों की बड़ी संख्या क्या, ग्रेटर नंबर ऑफ 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। देखिए एक अंकों की बड़ी संख्या जब हम पूछे तो एक अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 9 होगा, क्योंकि 9 के बाद हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, जो कि 2 अंक हो जाता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 10। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की बड़ी संख्या बोले तो 2 ठो 9। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 2 ठो 9 यानी 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या बोले तो 3 गुना 9, 39 मतलब कितना 999। क्लियर है, यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या बोले उतने 9 आप लिख देंगे, उसकी वो बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या बोले मान लेते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख दीजिएगा, 1 के बाद 2 अंकों की कह रहा है ना छोटी संख्या, तो 2 अंक बोल रहे थे उससे 1 कम 0 दीजिए, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा 10। 3 अंकों की यदि छोटी संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 3 को 0 नहीं 2 ठो 0 यानी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे हम इसके नीचे जाते हैं तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। क्लियर, तो दोस्तों ये इस चीज आपको भी पता होंगे, बहुत बेसिक चीज है। देखिए अब जो है एक अंक वाली अंकों की संख्या, यानी एक अंक वाली अंकों की संख्या कितने हैं, चूंकि ये तो क्लियर है कि 9 है ही। ठीक है, 2 अंकों वाली अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली अंकों की संख्या, देखिए दोस्तों 2 अंकों वाली अंकों की संख्या यदि हमको निकालना है तो 2 अंकों की बड़ी संख्या में से 1 अंकों की छोटी संख्या को 1 अंकों की बड़ी संख्या को घटा दीजिए। देखिए 2 अंकों वाली अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या में से 1 अंकों की हम बड़ी संख्या निकाल दी तो घटा दी तो कितना हो गया 90, यानी 2 डिजिट के टोटल नंबर होंगे कितने 90। 2 डिजिट का मतलब क्या 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे 99 तक। आप काउंट करेंगे तो 90 ही होंगे। ठीक है, अगला है 3 अंकों वाली अंकों की कुल संख्या। 3 अंकों वाली अंकों की कुल संख्या, देखिए बिल्कुल ये भी आसान है, 3 अंकों की पूछ रहा है ना, 3 अंकों वाली अंकों की कुल संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 3 ठो 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 9। अब उसके बाद 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे, चूंकि 3 है इसके जस्ट मतलब हम बैक जाएंगे तो 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 900। क्लियर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका एक बेसिक तरीका क्या है, आपसे जय अंकों की संख्या पूछे, कुल संख्या, मान लीजिए कि 5 अंकों की कुल संख्या पूछता है, तो नियम क्या कहता है 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 5 अंकों की कुल संख्या। और 5 अंकों की कुल संख्या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जितने अंकों की कुल संख्या बोले ना 9 पर उससे 1 कम 0। यदि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, 5 अंकों के टोटल नंबर, तो 9 पर कितने 0 आप डालेंगे 4। 5 अंकों की पूछ रहा है तो 4, आपका यही हो गया 90,000। ठीक है, आपसे 4 अंकों की टोटल संख्या पूछे तो 4 अंकों की टोटल संख्या पूछे तो क्या करेंगे 9 पर कितने 0 डालेंगे 3। क्लियर दोस्तों। ठीक है ना, अब हम लोग आगे की तरफ देखते कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्स में जो है पहाड़ा का योग भी पूछ लिया जाता है, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। देखिए जैसे अब 18 के पहाड़ा का योग बताइए, तब 18 के पारा लिखिएगा, 18 18 दूना 36, 54, 18 का 72, 90, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा, क्या पड़ेगा ना। इसका एक बहुत अच्छा बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप याद रखिएगा। किसी भी पहाड़ा का योग निकालने के लिए वो फार्मूला है n इंटू x इंटू n इंटू n प्लस 1/2। देखिए n का मतलब कौन से पहाड़ा, यानी नंबर, तो हमको क्या है x मतलब मान लेते हैं 18 के पहाड़ा का योग निकालना है, तो 18 गुने नंबर कितने होंगे, तो 10 नंबर ही होंगे, 18 या 19 से जितने की पहाड़ा हो तो गुने 10। ठीक है, गुने 1 n प्लस 1, तो n प्लस 1 का मतलब 10 प्लस 1 तो 11, यानी 10 प्लस 1 बाई कितना 2, ये हो जाएगा फाइनली 2 से 5 बार में कट गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 × 90 जोड़ 11, तो 11 × 9 99, यानी कितना 990 टोटल
डिजिट टोटल आपका नंबर आएगा उसका ऐड करने के बाद। 9 अंकों की पहाड़ों का योग पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, 9 गुने 10, क्योंकि ये आपका हो गया कितना, x का वैल्यू मतलब जिस पहाड़ा का योग पूछ रहा है, और n का मतलब नंबर, कितना नंबर है, तो एक 9 के टेबल में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या 10 गुना आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा n + 1, तो 10 + 1 और बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, मल्टीप्लाई 11, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 जा 15, 11 4 जा 44, अब 4 कितना हो जाएगा 49। क्लियर दोस्तों, ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है। देखिए दोस्तों, इससे भी आसान हम बता रहे हैं ट्रिक, इससे भी आसान, किसी भी पहाड़ा का योग पूछे ना, आप उसमें 55 से गुना कर दीजिए, आपका उसका योग निकल जाएगा किसी भी। देख लीजिए हमने इस प्रोसेस से निकाल कर लाए हैं ना, मान लेते हैं 9 का पहाड़ा का योग हमको निकालना है, तो 9 में आप 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 45, हासिल 4, 9 5 45, 4 कितना हो जाएगा 49, आया 900 495 495। 18 के पहाड़ा का योग आपसे पूछ दे तो 18 में 55 से गुना कर दीजिए। देख लीजिए 18 5 90, 18 5 90 और 9 कितना हो जाएगा 99, 990 आया। यानी आप इस फार्मूले पे भी बना सकते हैं, यानी कौन से फार्मूले पे, आप इस फार्मूले पे भी बना सकते हैं, x इंटू n प्लस 1/2, इस फार्मूले पर भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी पहाड़ा का योग निकालने के लिए, एकदम इजी वे में आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार प्राकृत संख्या, आप जानते हैं ना नेचुरल नंबर क्या, गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या प्राकृत संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 क्या वो इन्फिनिटिव तक जाता है। तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2। सपोज जैसे मान लेते हैं क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका 1 + 2 + 3, यानी यहाँ पे देखिए साफ यहाँ दिखेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट मान लेते हैं कहाँ तक दे दे, यानी 20 तक दे दे, ठीक है। तो इसको हमको ऐड करना है, तो क्या एकदम आसान फॉर्मूला, n इंटू यानी नंबर कितने हैं 20, यानी 20 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1, यानी 20 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21/2, 10 बार, और 10 से कितना हो जाएगा 210 आंसर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, यानी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो फार्मूला क्या होगा दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2, आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लगातार n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यानी वर्गों का योग मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सो देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2/6, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2/6 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो है कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल उसी फार्मूले पे इसको एडजस्ट कर दीजिए। करना क्या है, n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 है ना, पूरा n का वैल्यू नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इसका टर्म का कितना हो जाएगा नंबर n है, तो n इंटू यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2 और बाई कितना है 6, तो 6 डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, सॉल्व कर दीजिए कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 20 दूना 40 और 2 42, ठीक है, 20 दूना 40 और 2 42, बाई कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा 6 7 42, 7 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अब कर दीजिए 20 गुने 7 गुने 21 में, तो देखिए कितना कैसे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 21, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1 29, यानी 2910 आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए ना, हम लोग एक लाइन में गुना कर दिए। देखिए 0 को 0 डाल दिए, आप 14 का टेबल 21 टाइम में पढ़ दीजिए, यानी कितना 14 कम 14 के 4 हासिल 1, 14 कम 14 के 4 हासिल 1, 14 दूना 28, 1 29। ठीक है, यानी 2940 आपका आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्या फॉर्मूला कहता है आपको, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का घनों का योग। मतलब अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, यानी आपसे अब जो है इसका क्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बिल्कुल देखिए इस पर स्क्वायर कर दीजिए ना, n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए ना, यही आपका इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको निकालना है तो क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 16/2 का होल स्क्वायर। ये कितना बार में एक टाइम में कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 120 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 और 2 ठो 0 हो जाएंगे। आपका यही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से इसको कवर किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग या लगातार n सम संख्याओं का योग, दोनों में अंतर है, काफी अंतर है। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, इसका क्वेश्चन जो है इस टाइप से हो सकता है। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट में भी 20 तक, ठीक है। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, और ये क्वेश्चन है लगातार n सम संख्याओं का योग। इसका क्वेश्चन जो हो सकता है इस प्रकार से होगा, मतलब लगातार 10 सम संख्याओं का योग, 10 सम संख्याओं का योग, ठीक है। इसका इस टाइप से क्वेश्चन होगा। लगातार n सम संख्याओं का, n तक सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों n/2 इंटू n/2 + 1, ठीक है। इस पे ये सॉल्व होंगे और इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1। अब देखिए इस पे हम लोग सॉल्व करते थे, n का वैल्यू कितना है, क्योंकि n का वैल्यू अब निकालने के लिए आपको देखना होगा n का वैल्यू कितना। अब देखिए इसमें जो है n की वैल्यू जो है आपको जो है जितना जो नंबर है जिसमें आप नंबर देखेंगे तो 10 ही होंगे, बट हमको tn यानी लास्ट वाले आपको नंबर लेने हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 20/2 इंटू 20/2 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 इंटू 10 से कर जाएंगे तो 10 + 1 यानी कितना 10 मल्टीप्लाई कितना 11 यानी 110 आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। इस फार्मूला पे आपको बन जाएंगे। अब यहाँ n का वैल्यू जो है आपको लास्ट वाला डिजिट लेना है कितना 20, ठीक है। आप n की जगह x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए लगातार सम संख्याओं का योग, मतलब लगातार 10 गो सम संख्याओं का योग, यानी लगातार 10 गो सम संख्याओं का योग हमको निकालना है तो किस फार्मूला के अप्लाई करना है, n इंटू एन प्लस 1, यानी कितना 10 गो है ना, तो 10 गुने 10 है कि 11 नहीं हो जाएगा, 10 + 1 इक्वल कितना 10 मल्टीप्लाई 11, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्लियर, आ रहा समझ में दोस्तों। लगातार n तक की सम संख्याओं का योग और लगातार n सम संख्याओं का योग। क्लियर है। देखिए दोस्तों लगातार n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग लगातार n तक, यहाँ पे तक है, ठीक है ना, लगातार n तक, यानी इसका क्वेश्चन जो हो सकता है इस टाइप से होगा 1 + 3 + 5 प्लस लगातार है ना 7 प्लस डॉट आप चल जाइए ना 19 तक, ठीक है। लगातार n तक विषम संख्याओं का योग, ठीक है, लगातार n तक विषम संख्याओं का योग। अब इसमें जो है इसका क्वेश्चन जो है लगातार n विषम संख्याओं का योग, तो मतलब इसमें हो सकता है क्या लगातार 5 विषम संख्याओं का योग बतावे, हो सकता है 5 ना दे के 15 दे दे, 20 दे दे, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला रहेंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए लगातार n विषम संख्याओं का योग, यहाँ पे लगातार n तक, ठीक है ना। तो लगातार n विषम संख्याओं का योग एकदम आसान फॉर्मूला था, कुछ नहीं करना, n का स्क्वायर कर देना है बस। यानी जितना का पूछे 5 विषम संख्याओं का योग तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए ना, आपका आंसर हो गया। 15 विषम संख्याओं का योग तो आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 225, ठीक है। अब लगातार n तक पूछे तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर, जहां n बराबर ए लास्ट वाले नंबर याद रखिएगा, n बराबर लास्ट डिजिट होंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 20/2। तो यानी इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। आपका हो गया आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से एक नोट्स बना ले, उसको प्रैक्टिस करें। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को अब देखिए। इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, किसी ऐसे श्रेणी जिसकी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। कोई भी श्रेणी हो सकता है जिसका दोनों पद का अंतर जो है क्या हो, समान हो। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कितना हो जाता है 3 + 5 + 7 + 9, यानी दोनों का अंतर जो है ना, डिफरेंस आगे तक इक्वल हो, आगे तक क्या हो, इक्वल हो। यानी दोनों, जिसकी ऐसी श्रेणी जिसका दो क्रमागत जो पद होंगे उसका डिफरेंस इक्वल होंगे, उसका योग निकालने का जो है उसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है आपका हो जाएगा पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, पदों की संख्या इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, यही फॉर्मूला होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाई 2। अब देख रहे हैं कि अब हमको इसमें पदों की संख्या निकालना, यानी कितने इसमें टर्म है, कितने पद है। तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग इजी वे में काउंट कर लिए, कितना 6 है। अब सपोज मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा दे दे, मान लेते हैं कितना 7 + 9 + 11 प्लस डॉट करके क्या आगे तक दे दे, 99 तक सपोज दे दे, तो पदों की संख्या निकालना तो थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पदों की संख्या हम लोग इसी में निकालने बता देते हैं। एक फार्मूला है, आप याद रखेंगे, tn बराबर a + n - 1 × d। देखिए tn का मतलब अंतिम पद कितना है इसमें 13 इक्वल a का वैल्यू मतलब प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद, तो 3 प्लस n का मतलब d तो हमको निकालना ही है, क्योंकि n का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो n तो निकालना ही है, इंटू d का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 का डिफरेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल n × 1 - 2 हो जाएगा, तो 2 से कर जाएगा कितना 5 टाइम, तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। तो इस फार्मूला से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद इसको बनाना एकदम आसान हो जाएगा। देखिए पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना है इसमें देख रहे हैं ना 6 है, तो 6 इंटू प्रथम पद कितना है 3 प्लस अंतिम पद कितना है 13 बाई 2। ठीक है दोस्तों, 2 से काट दीजिए, 2 से 3 बार कट गया, तो 3 × 13 3 16 यानी 16 3 48 को इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा 48 आएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।